हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर 11 और 12 एनसीईआरटी, जो 11 और 12 क्लास की एनसीईआरटी है वहाँ से ये क्वेश्चन कवर किया गया है। पॉलिटी से क्वेश्चन लिया गया है, संविधान से क्वेश्चन लिया गया है। तो एकदम से कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठिएगा। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखिए, आप लोग पीसीएस का पेपर दिए होंगे तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोगों ने अगर करंट मेरा देखा होगा तो वहाँ से भी 100% क्वेश्चन पूछा गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने पूरा पेपर देखा है जब से हम करंट पढ़ा रहे हैं तब से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे। क्वेश्चन है, संसद की फिल इन द ब्लैंक है। संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, ठीक है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। क्या? प्रस्ताव, मत, राय या इच्छा पत्र। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, प्रस्ताव। ऑप्शन ए सही हो जाता है, प्रस्ताव। तो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य या मंत्री द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो प्रस्ताव की भाषा इस प्रकार होती है कि स्वीकृत हो जाने पर वह सभा के निर्णय अथवा इच्छा करने का एक द्योतक हो जाती, प्रतीक हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, प्रस्ताव। बहुत ही नए और यूनिक क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? विकल्प कौन सा सही होता है? वैसे ये पूरा मिक्स क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य क्या होता है? जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश और शाखाओं का असीम विस्तार। जबकि बैंकिंग कारोबार का जो संकेंद्रण है, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये जमा राशियों की मात्रा में विस्तार हो जाता है जब कोई बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो यानी कि जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश, शाखाओं का असीम विस्तार हो जाता है, तो बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। लेकिन बैंकिंग कारोबार का जो संकेंद्रण होता है, कॉन्सेंट्रेशन, वो इसमें नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान या शिक्षा ऋण पर ब्याज या आवास ऋण पर ब्याज भुगतान। विकल्प हमारा यहाँ पर कौन सा सही होगा? आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग कहते हैं हमेशा, देखिए 8 तक लगभग हम एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं। 6 से 8 क्लास हम कवर कर चुके हैं, 6 से 8 तक की एनसीईआरटी मैक्सिमम हमने कवर कर ली है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये सारे क्वेश्चन बनाने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है, उससे क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो सारी ये चीज़ें हम करते हैं रात में जग जग करके। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। तो व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज आयकर की गणना के लिए आय में कटौती नहीं है। राष्ट्रीय आय से मतलब होता है अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। और आयकर की गणना के लिए, इनकम टैक्स की गणना के लिए आय कटौती में शामिल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान, शिक्षा ऋण पर ब्याज, आवास व ऋण पर ब्याज भुगतान, सब्सिडी में कटौती, ये सभी राष्ट्रीय आयकर में कटौती की जा सकती है आदि। ये राष्ट्रीय आयकर में कटौती की जा सकती है। विकल्प आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए। तो आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? नस को, ऊतक को, त्वचा या हड्डी को?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, रोजेशिया ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी। ये त्वचा का एक रोग है जिसमें नाक, गला और ठुड्डी पर लाली हो जाती है, लाल हो जाता है पूरा। यह ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? गरीब बच्चों की मदद के लिए, विकलांगों की, या देवदासियों के लिए, या जनजातीय लोगों के लिए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन, इसका आरंभ हुआ था देवदासियों की मदद के लिए। विकल्प आपका सी सही हो जाता है। ठीक है, तो 1892 में डिटेल में हम जानेंगे। 1892 में मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन की स्थापना देवदासियों या धार्मिक वेश्याओं के मदद के लिए हुआ था। भारतीय समाज में स्त्रियों का एक विशेष वर्ग था। ये देवदासियां हिंदू राजा महाराजाओं के घर नृत्य करती थी। इनकी वजह से समाज में नैतिक पतन, चरित्रहीनता, महिलाहीन दशा जैसी समस्याएं हो गई थी। तो ये संगठन इसी सुधार के लिए जाना जाता है। आपको मैंने ओपनली बता दिया, सारी चीजें समझा दी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? आउटपुट, इनपुट, आउटपुट, या स्टोरेज, या इनपुट? ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाता है, इनपुट आउटपुट। मॉडेम एक उपकरण या प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को डेटा संचारित करने हेतु सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए टेलीफोन या केबल लाइन, टेलीफोन या केबल लाइन। ठीक है, ये एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित होता है। यह एक इनपुट आउटपुट उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित होता है तो इसका मतलब है ये इनपुट आउटपुट उपकरण के रूप में ये कार्य करता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। ठीक, आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? देखिए, बहुत ही यूनिक और टफ लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43A। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 43A प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कही गई है। और यहाँ पर 39A, अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बात करता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं 38B का मतलब। अनुच्छेद 38B में सामाजिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण ये बताया गया है। और अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। जिस अनुच्छेद में जो कुछ भी था मैंने आपको डिटेल में बता दिया एक एक चीज। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? लोधी गार्डन, एतामुद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, या सरखेज रोजा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है, सरखेज रोजा। तो सरखेज रोजा मकबरा को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। ये अहमदाबाद की खूबसूरत और पौराणिक इमारतों में से एक है। 1443 में सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसे बनवाया था और मतलब शुरू किया था। इसके बाद में इसे कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने इसे पूरा करवाया था और यह एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, यह अहमदाबाद का एक्रोपोलिस इसे कहा जाता है और आपको मैंने डिटेल में बता दी है। पौराणिक इमारत है, पर्यटन स्थल भी है। सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसकी शुरुआत कराई थी बनाने के लिए, बाद में से एक कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने पूरा करवाया था। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन स्क्रीन पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को फिल इन द ब्लैंक
के सापेक्ष दायर किया जा सकता है? समक्ष। निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? विकल्प यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में ऐसे पूछा भी गया था क्वेश्चन। तो उच्चतम न्यायालय को कई अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करना हो, और इस संबंध में यह मूल, विशेष एवं अंतिम व्यवस्थापक है। जो ये कह देगा वो माना जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को कहां पर पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, या पहले राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है, या लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, या फिर केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा होगा सही? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो भारत के संविधान में किसी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। साधारण या विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस भाग में और किस अनुच्छेद में किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोरिंगा घरान वन कहाँ है? कोरिंगा घरान वन कहाँ पर है? मैंने आपसे पहले ही बताया, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो पहले आपने कभी नहीं देखा है। तो क्वेश्चन है कोरिंगा घरान वन कहाँ पर है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? ऑप्शन आपका डी से हो जाता है, आंध्र प्रदेश में है। कोरिंगा घरान ये एक मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव, ये कोरिंगा घरान ये वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ मैंग्रोव की कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें 94 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां सहित पक्षियों की कुल 266 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 94 हैं, 94 ये प्रवासी पक्षियां हैं। प्रवासी पक्षी आर्कटिक क्षेत्र, रूस, चीन और मंगोलिया से आते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? सानिया मिर्जा, शोएब मलिक, रोहन बोपन्ना और एहसान उल हक, महेश भूपति या अकील खान या लिएंडर पेस या अकील खान? ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, रोहन बोपन्ना और एहसान उल हक को। इन्हें रोहन बोपन्ना और एहसान उल हक कुरैशी टेनिस जोड़ी, ये इनकी टेनिस जोड़ी है, यहाँ पर लिखा भी गया है, को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है। भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से मशहूर ये जोड़ी 2007 में एक साथ आई थी, और इस जोड़ी ने 2007 में 4 और 2009 में 3 युगल टाइटल जीते थे। साथ में युगल टाइटल इन्होंने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आप लोगों को क्वेश्चन नए नहीं मिल रहे हैं, या फिर यूनिक नहीं मिल रहे हैं, या स्टैंडर्ड लेवल जो स्टैंडर्ड है इसका अच्छा नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें तीनों आपकी मिल रही तो जल्दी से प्यार से वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक कैसे पहुँचेगा? तो ये हम आप ही लोगों के सहारे हैं, आप ही लोगों के भरोसे हैं। जैसे आप लोग मेरे भरोसे हैं तो हम भी किसी भी चीज़ पर आपके भरोसे हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है, और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिए हैं?
इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, पर्यावरण के नायक, वन विज्ञान पुरस्कार या इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो नाम से ही पता चल गया होगा आज तक आपको तीनों नाम इस तरीके से नहीं मिले, लेकिन इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आपको मिल चुका है, तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तप्त द्वीप, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, उष्ण महानगर, उष्ण महानगर, ऑप्शन सी उष्ण महानगर से संबंधित है। तप्त द्वीप शब्द उष्ण महानगर से संबंधित है। महानगरों में आसमान छूती इमारतें ही अब हीट आइलैंड या गर्म द्वीप बन गई हैं। एक अध्ययन में इन स्थानों पर ताप का अंतर आमतौर पर दिन के मुकाबले रात में अधिक होता है। तो तप्त द्वीप उष्ण महानगर को कहा जाता है। महानगरों में जो बहुत लंबी लंबी इमारतें हैं यही हीट आइलैंड बन गई हैं या आप कह सकते हैं गर्म द्वीप बन गई हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इसमें द्वीप लगा हुआ है तो एकदम से क्लियर कॉन्सेप्ट आपको बन ही नहीं पाएगा। अगर शब्द से आप चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि आप पढ़े नहीं होंगे, जब तक कि आपको जानकारी नहीं हुई होगी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन जो होता है भारत के संविधान की किस सूची में इसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? छठवीं, पांचवी, आठवीं या चौथी? तो विकल्प यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, चौथी सूची में। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में उल्लेख है। छठवीं अनुसूची में क्या है? छठवीं अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। पांचवी अनुसूची इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। आठवीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और चौथी अनुसूची आप लोगों ने देख लिया, प्रत्येक राज्य के लिए जो सीटों का आवंटन होता है ये भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में ही इसका उल्लेख किया गया होता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। देखिए कुछ भी आप पढ़िए लेकिन उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन आपका होता रहना चाहिए, हमेशा कंटिन्यू रिवीजन ज़रूर करते रहिए। कुछ भी पढ़िए रिवीजन ज़रूर होना चाहिए। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, ये प्रस्ताव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी त्वचा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? ऑप्शन सी देवदासियों के लिए। नेक्स्ट है, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण हैं? मॉडेम ऑप्शन बी सही हो जाता है, इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी 43A। नेक्स्ट, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, सरखेज रोजा। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को किसके फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पर को फिल इन द ब्लैंक किसके समक्ष दायर किया जा सकता है?
ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को फिल इन द ब्लैंक, ऑप्शन सी लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, विकल्प आपका सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, कोरिंगा घरान वन कहाँ है? कोरिंगा घरान वन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा घरान मैंग्रोव वन जीव अभ्यारण्य है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? भारत पाक एक्सप्रेस किस टेनिस जोड़ी को कहा जाता है? ऑप्शन बी रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक कुरैशी को। क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिए हैं? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, विकल्प डी सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, उष्ण महासागर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन भारत के संविधान की किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाता है, चौथी अनुसूची में। ठीक है, आज का सवाल आप सभी के लिए, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? लोधी गार्डन, एतामुद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या सरखेज रोजा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको कैसा लगा डिटेल में मैंने बताया है, और आपको जैसा कि मैंने बताया 9th और 10th 11th 12th 9 से लेकर के 12th तक की बुक को हम आजकल कवर कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो क्वेश्चन था 11 और 12 की बुक से था। ठीक है, टफ लगा होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड हैं और इसे मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। और आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं ना, वो डेली आप पढ़ चुके हैं, और जो भी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है अच्छे लेवल का हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।